हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर एक बार फिर हाजिर हूँ अपने चैनल मैथ्स बाय विनोद सर में। जैसा कि हम लोग लगातार टॉपिक पढ़ रहे हैं एवरेज का, और हमें लगता है कि ये लास्ट टॉपिक मतलब लास्ट टाइप होगा, क्योंकि हम सब कुछ कवर कर चुके हैं। और बाकी जो बचा हुआ है वो उसकी वीडियो अब ऐसे मोबाइल पे नहीं बन पाएगी। जबकि अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना वगैरह होगा तो आप पूछ सकते हैं, हम उसकी वीडियो अलग से बना देंगे। पर हम लोग इसके बाद अब नया चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज के जो भी हैं क्वेश्चन कम से कम 10-11 होंगे। तो आज के देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप क्वेश्चन हैं इसमें और कैसे इसको सॉल्व करना है। मेन बात है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन तो सब जगह मिल जाएगा आपको, लेकिन कैसे सॉल्व करना वो अप्रोच आपके पास है या नहीं, सबसे बड़ी बात तो यही है। चलिए, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो ये आज का पहला सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 13 वस्तुएं 70 रुपये प्रति वस्तु के भाव से, 15 वस्तुएं 60 रुपये के प्रतिभाव से तथा 12 वस्तुएं 65 रुपये प्रति वस्तु के भाव से खरीदी। प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य ज्ञात करें। अब ये क्वेश्चन कौर नहीं कर लेगा। वैसे भी ये एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, तो एसएससी जीडी का क्वेश्चन तो सब लोग सॉल्व कर सकते हैं लगभग। पर अप्रोच क्या होती है लोगों की सॉल्व करने की, मैं बताता हूँ। ये लोग अक्सर करते हैं कि 13 का गुणा 70 में, 15 का गुणा 60 में और 12 का गुणा 65 में, सबको करके जोड़ लेंगे। उसके वस्तुएं कितनी हैं? 13, 15 और 12, यानी कि 40 वस्तुएं हो जाएंगी। और तो इनको जोड़ लेंगे, उसके बाद भाग दे देंगे सबसे। तो ये काम नहीं करना है, अभी कैलकुलेशन नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन से बचना है। मैं आपको सिखाते चल रहा हूँ कि कैसे कम से कम कैलकुलेशन में क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता है और करते कैसे हैं एग्ज़ाम में। ऐसे गुणा भाग करेंगे तो फिर टाइम नहीं मिलता है ना, उतना पूरा क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या अप्रोच होती है ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए। मैं बताऊं, जैसे मान लेते हैं कि जो आपका औसत है, जैसे मान लीजिए जो आपका वस्तु है, जो आपका भाव है, जो आपका जो भी निकालना वस्तु, प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य ज्ञात करना। तो औसत मूल्य ज्ञात करना तो हम मूल्य में ही किसी को औसत मान लेंगे। जैसे मान लेते हैं ये 12 वस्तुएं का 65 रुपये वस्तु के भाव से खरीदा, तो ये 65 मान लेते हैं कि हमारा औसत है। क्या औसत है? 65। अब ध्यान से समझिए, अगर ये हमारा 65 औसत है तो अगर हम देखें तो ये 13 वस्तुएं हैं और वो 70 रुपये, यानी कि इस 65 से कितना ज़्यादा है? तो 5 ज़्यादा। वो भी कितनी बार? 13 बार ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पे देखिए 65 से ये 60 है, ये 5 कम है, ये 5 कम है, तो कितनी बार? 15 बार। यहाँ 13 बार ज़्यादा है 5 और यहाँ 15 बार कम है 5, यानी कि अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो ये निकल के आ रहा है कि 5 कम है 2 बार। कितना? 2 बार, क्योंकि ये आपका 13 बार है और ये आपका 15 बार है। तो 15 बार वाला जो है वो कम है, यानी कि 13 बार अगर ज़्यादा है तो 15 बार कम है, यानी कि माइनस वाला जो है वो 15 बार है और प्लस वाला जो है वो 13 बार है। तो यानी 2 बार माइनस वाला कम है, यानी कि -10, यानी कि -10। तो -10 कितने में बट जाएगा? तो ये 13, 15 और ये 12, 40 पे। तो 10/40 की अगर हम बात करें तो 0.25 होता है। कितना होता है? 0.25 माइनस में, यानी कि हम औसत माने थे 65, तो इस 65 से 0.25 कम हो जाएगा, यानी 64.75। 64.75। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, 64.75, और यही आपका क्या है? आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्य तथा छोटे आकार के सेब 15 रुपये, 10 रुपये तथा 5 रुपये के भाव से बेचे। कुल सेब 3-2-5 के अनुपात में बेचे गए। सेब का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए सिंपल सा, मतलब ये यहाँ पे भी सिंपल ही है। अगर हम बात करें कि हमारा जो एवरेज है वो एवरेज हमारा 10 है। एवरेज हमारा क्या है? 10 है। तो अगर हम एवरेज को 10 मान लेंगे तो यहाँ देखेंगे ये 15 है, यानी 5 ज़्यादा है, वो भी कितनी बार? 3 बार। 5 ज़्यादा है कितनी बार? 3 बार। तो कितना हो गया? 15 हो गया। 15 ज़्यादा हो गया। यहाँ 5 कम है कितनी बार? 5 बार, यानी कि 25 हो गया।
कितना हो गया 25, यानी टोटल कम है 10। कितना कम है 10, और कितने पे, तो 3 2 5 5 10, 10 पे कम है। तो ये 10 से 10 कटेगा एक बार में, तो एक जो होगा वो कम होगा, यानी जो भी हमारा एवरेज है, हमने एवरेज माना था 10, तो 10 से एक कम अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आंसर 9 हो जाएगा। यानी कि औसत मूल्य कितना, 9 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति ने चावल के 7 थैले में प्रत्येक 800 रुपये का, 8 थैलों में प्रत्येक 1000 रुपये का तथा 5 थैलों में प्रत्येक 1200 रुपये का खरीदा। तो बताए चावल की एक थैले की औसत कीमत क्या थी। अब ध्यान समझिए, यहाँ पे भी हम डेविएशन मेथड का ही यूज़ करेंगे, मतलब कि हम पहले से एज्यूम कर लेंगे कि मेरा एवरेज क्या है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं ये 800 1000 1200 के बीच में है 1000, हम 1000 को एज्यूम कर लेते हैं। आप किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं, आंसर वही आने वाला है। तो 1000 को हमने एज्यूम किया कि हमारा एवरेज यही है। अब ध्यान से समझते हैं, ये 800 है, यानी कि 200 कम है कितने पे, 7 पे। 200 कम है कितने पे, 7 पे, ये कम है। और ये आपका देखिए 5 थैलों में 1200 है, यानी कि ये आपका ध्यान, ये आपका क्या है, 5 थैलों में 1200 है। तो 5 थैलों में 1200 है, यानी कि 200 ज़्यादा है कितने में, तो 5 में। ये आपका ज़्यादा वाला है और ये आपका कम वाला है। तो देखिए ज़्यादा वाला कम वाले से कम है, यानी कि कितना कम है, 2 कम है। कितना कम है, 2 कम है। और कितनी बार, माइनस मतलब 200, यानी कि टोटल अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 400। कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो 5 है, यहाँ पे 7 है, तो 2 कम है। कितनी बार, -2 बार, तो -400 कम है। तो अगर हम -400 की बात करें तो -400 कितने में बटेगा, ये आपका 7 हो गया, ये आपका 8 हो गया, 7 8 15 5 20। तो 400 माइनस में है और बटा 20, अगर हम इसको भाग दें तो 20 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा, 20 बार में। 20 कम होगा एवरेज, अगर एवरेज हमने 1000 माना था तो 20 कम हो गया, यानी कितना हो गया, 980 रुपया हो गया इसका आंसर। कितना हो गया, 980। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एसएससी सीपीएसआई में भी, सीजीएल में भी पूछा गया है, और कई स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। और बहुत बार बच्चे इसको रॉन्ग करके आते हैं, या तो बहुत सारा टाइम लगाते हैं, जो बच्चे इसको करेक्ट करते हैं उसमें बहुत सारा टाइम खर्च करते हैं, या तो फिर इसको रॉन्ग ही कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 55 60 45 विद्यार्थी वाले 3 वर्गों के औसत अंक क्रमशः 50 55 60 है, तब सभी विद्यार्थी के औसत अंक होंगे। ऐसे इस क्वेश्चन को करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बच्चा कर सकता है, लेकिन वो काफ़ी टाइम लगाएगा। हमें टाइम बचाना है। एग्ज़ाम हॉल में आता है क्वेश्चन तो बच्चे डर जाते हैं, उनको लगता है कि कैसे कम से कम समय में करें, और उसी में मतलब वो जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। अगर कोई इसको घर पे लगाता भी है तब वो सिंपल मेथड ही लगाएगा, उसको मल्टीप्लाई करके ही डिवाइड करेगा हट करके, जबकि ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे भी हम डेविएशन का ही यूज करेंगे, ध्यान से समझिए। ये आपका 50 55 60, तो हम 55 को मानेंगे एवरेज। किसको मानेंगे, 55 को एवरेज मानेंगे। तो देखेंगे कि ये 50 वाला नंबर जो है वो 5 है, सॉरी 50 है, यानी कि एवरेज से 5 कम है, एवरेज से 5 कम है। तो एवरेज से 5 कम है कितनी बार, 55 बार कम है। अच्छा ये देखेंगे 60, तो 5 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। लेकिन 45, यानी कि 45, तो ये कितनी बार ज़्यादा है, 45 बार। अब ध्यान से समझना है, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ऊपर वाले में कम है। तो ये 45 से 55 कितना है, 10। कितना है, 10, और वो भी कितना कम है, -5। तो 10 गुणे -5, यानी टोटल की अगर हम बात करें तो 50 हो जाएगा, वो भी माइनस में 50। और कितने लोगों में बांटना है इसको, तो अब ध्यान से समझिए। ये 55 45 100 हो गया, 160, यानी कि 160 में इसको बांटना है, यानी 160 से हम भाग दे दें। अब देखिए ध्यान से समझिए,
अगर ये 50/150 होता तो 0.33 होता, तो 0.33 होता। अब 50/150 नहीं है, 50/160 है, तो 0.33 न करके हम इसको लिख सकते हैं 0.32 लिख सकते हैं, माइनस में वो भी। यानी जितना मेरा आंसर था ये 55 मेरा आंसर था, तो 55 से माइनस 0.32 यानी कि 55 से 0.32 कम हो जाएगा, यानी कि 54.68, 54.68। यही आपका क्या है, राइट आंसर। तो देखिए ऐसे भी क्वेश्चन को हम कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसमें कुछ बेसिक्स के भी क्वेश्चन है। जैसे ये रहा, ये आपका बेसिक का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग सोचे होंगे कि अरे सर इससे क्वेश्चन लेने का क्या मतलब, इससे कोई भी क्वेश्चन लगा सकता है, कोई भी बच्चा लगा लेगा। पर ये क्वेश्चन तो आप ऐड करके लगाओगे। अब यहाँ पे ऐड नहीं करना है, यहाँ डेविएशन का यूज करना है। अगर हम बात करें कि ये संख्याएं लिखी गई हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये औसत कह रहा है 15, यानी कहने का मतलब ये सबका मतलब औसत मतलब 15, मतलब सारी संख्याएं 15 हैं। देखिए ये 15 हैं तो ये कट गया, ये 15 से 7 यानी कि कितना कम है, 8 कम है। ये कितना कम है, 4 कम है। और अगर हम बात करें तो ये आपका कितना कम है, 1 कम है। और इधर की हम बात करें तो ये 6 ज़्यादा है और ये 10 ज़्यादा है। तो अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे 13 कम है और यहाँ पे 16 ज़्यादा है। तो यानी कि अभी भी ज़्यादा है कितना, 3। आपको कितना करना है, 15। तो 3 आपके पास पहले से है, यानी कि 12 और ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका औसत क्या मतलब x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 12। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी इसी में अभी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, उसको भी करना है। जैसे ये क्वेश्चन रहा, ये भी अभी छोटा ही है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक विद्यार्थी से x का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया, यदि दिए गए 12 संख्याओं का ये विवरण है और उसका समांतर माध्य जो है 12 है। समांतर माध्य मतलब कि एवरेज की ही बात कर रहा है, वो औसत की ही बात कर रहा है। यानी सारी संख्याओं को क्या करना है, 12 करना है। चाहे 12 कर दीजिए, चाहे 12 के मल्टीपल में कर दीजिए, बाकी आपका वही आंसर होने वाला है। चलिए हम बनाते हैं सबको 12। चलिए कैसे बनाता है, ध्यान समझिए। ये देखिए 12 के मल्टीपल बनाना, 13 11, ये हो गया 24, यानी 12 में हो गया, ये ख़त्म। ये आपका देखिए 15 9, ये हो गया 24। ये देखिए 17 और ये 8, 17 और 7, सॉरी ये आपका जो है 8 नहीं 17 और 7, ये 24 हो गया। अब बचा क्या है, देखिए ये 3 और ये 21, ये 24 हो गया। बचा क्या है, अब देखिए यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से 10 निकल जाएगा, ये 1 निकल दिया यानी 10 निकल गया, तो ये 10 और 14 24, ख़त्म। बचा क्या आपके पास, तो बचा ये 8 और ये 9, तो 8 9 कितना हो गया, 17, 8 9 17, तो 8 9 17 हो गया। और आपको चाहिए क्या 12 करने के लिए, मतलब 24 करने के लिए, तो 7 चाहिए। तो 7 हो गया क्या इसका आंसर, यानी इसमें 7 जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा, यानी 12 के मल्टीपल में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, हो सकता है छोटे एग्ज़ाम में भी आ जाए, हालांकि इसमें कुछ है नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है कि x संख्याओं यानी x1 x2 डॉट xn का औसत जो है x बार है। क्या है, x बार है। तो कह रहा है कि सिग्मा x, यानी कि बात करें अगर इसका भी मतलब क्या होता है कि इन सबों को आप जोड़ लो, तो इन सबों को अगर आप जोड़ोगे और फिर इन्हीं से डिवाइड करोगे तो फिर वो क्या निकल के आएगा, x बार ही निकल के आएगा, यानी माइनस x बार करना है। यानी x बार में से x बार को घटाना है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपका आंसर जो होगा 0 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और अगर इस क्वेश्चन को आप ऐड करके डिवाइड करके अगर करने वाले हो तो समझ जाइए कि बहुत सारा टाइम आपका खर्च होने वाला है इस क्वेश्चन में, क्योंकि 6435 6927 6855 7230 और 6562 को जोड़ना इतना आसान नहीं होगा। टाइम कम से कम 30 सेकंड इसी में चला जाएगा जोड़ने में ही आपको। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम डेविएशन से भी नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को पहले हम
अप्रॉक्सीमेट से कर लेते हैं। अप्रॉक्सीमेट अगर लगा लें इसमें तो बहुत ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक व्यापारी की 5 क्रमागत महीनों की बिक्री क्रमशः दिस है। कह रहा है कि वह छठे महीने में कितनी बिक्री करे ताकि उसका औसत बिक्री 6500 हो जाए। आप ध्यान से समझिए, अगर इसको हम अप्रॉक्सीमेट से लगाते हैं, यानी कि अगर हम मान लें कि 6500 हमारा औसत है, तो 6500 औसत है, तो यहाँ से देखिए यहाँ भी कम है, यहाँ भी औसत कम है, औसत से कम है, जो भी कम है मान लीजिए -65 कम है। यहाँ से देखिए कितना ज़्यादा है, तो यहाँ से अगर हम बात करें ज़्यादा कितना है, तो आप कहोगे सर 427 ज़्यादा है, 4 मान लेते हैं, 400 ज़्यादा है। यहाँ पे कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पे 300 ज़्यादा है। यहाँ पे कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पे 700 ज़्यादा है। मान लेते हैं यहाँ पे तो 6500 है। यानी टोटल मिला के अगर हम देखें तो ये 7 7 1400 ज़्यादा है, 1400 ज़्यादा है। और वैसे भी देखें तो 1400 ज़्यादा है। 1400 ज़्यादा का मतलब कि अगर हम बात करें तो 6500 में से जो है 1400 के आसपास जो है कम होना चाहिए, 1400 या 1500 जो भी है कम होना चाहिए अप्रॉक्सीमेट की अगर हम बात करें तो अगर 6500 में से अगर हम 1400 घटा दें, यानी सिंपल सा मतलब है, ऐसे करिए 1500 घटा दीजिए 6500 में से, तो कितना बचेगा, 5000 बचेगा। कितना बचेगा, 5000 बचेगा। अप्रॉक्सीमेट में चल रहा है ये, तो 5000 के आसपास जो आंसर होगा वही तो होगा इसका। अब देखिए ये आपका है 6000 के आसपास, ये 7000 के आसपास, ये 6000 के आसपास, ये है 5000 के आसपास, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर डेविएशन लगाना ही है तो डेविएशन आप बहुत मतलब तब भी बहुत अच्छे से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, लग जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि 10 12 16 20 P और 26 का औसत 17 है, तो P का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी डेविएशन लगा लीजिए, सिंपल है कि आप सबको 17 बना लीजिए, यानी इनको 17 बनाएंगे तो -7, यहाँ पे -5, यहाँ पे -1, तो इधर हो गया। अब इधर देखिए ये क्या हो गया, प्लस का 3, ये हो गया प्लस का 9। यानी कहने का मतलब ये है कि 7 5 12 और 1 13, ये 13 है माइनस में और 12 है कितने, प्लस में। तो माइनस में है कितना, 1, -1, यानी कि 17 अगर आप लाओगे तो 1 माइनस में होगा, यानी कि 1 ज़्यादा चाहिए, यानी कितना हो जाएगा 18। इसका 18 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित अंकों के सेट का औसत बताएं। 232, 149, 208, 301 और 399 और 415। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ना डेविएशन यूज करना है और ना ही अप्रॉक्सीमेट यूज करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा दूर है। 296 है, 284, 272, 260 है, तो ऐसे इतना करीब में अप्रॉक्सीमेट आप नहीं लगा पाओगे, और डेविएशन नहीं लगा सकते क्योंकि ये नंबर जो दिया गया है वो बड़ा दूर है। 102 है, 200 है, तो एक 150 है, तो एक 300 है, तो एक 300, एक 400 है। तो ऐसे में यहाँ पे डेविएशन भी नहीं लग सकता, अप्रॉक्सीमेट भी नहीं लग सकता, क्योंकि ऑप्शन क्लोज है। तो सिंपल एक तरीका और बचता है, वो जो है वो है यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई संख्या से हम इसको चेक कर लेते हैं। इकाई संख्या से चलिए चेक करते हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि ये टोटल 6 अंक हैं। अगर हम जोड़ें 9 1 10 हो गया, यानी इनका इकाई संख्या में कोई रोल नहीं है। 8 2 10 हो गया, इनका भी कोई रोल नहीं है, तो यानी 9 5 14, यानी इकाई संख्या 4 है। अब बटा 6, तो बटा 6 करेंगे तब तो जाके हमारा जो भी आंसर निकल के आएगा, यानी इस 6 का क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लें। यानी सीधा सीधा कहने का मतलब है इधर 4 है बराबर इधर 6 गुणा x है, यानी इस x के जगह पे हम क्या रखें कि गुणा करने के बाद 6 से ये इकाई संख्या 4 हो जाए। तो सिंपल सी बात है, अगर हम 0 का गुणा करेंगे x के साथ, x में रखेंगे तो 6 के साथ 0 करेंगे गुणा तो 0 हो जाएगा। 2 का गुणा यहाँ पे रख के करेंगे तो 6 दूना 12, इकाई संख्या 2 हो जाएगी, तब भी नहीं होगा। 4 रखेंगे तो 6 गुणे 4 यानी 24, इकाई संख्या क्या होगी 4 होगी, जो कि 4 यहाँ पे आपको चाहिए भी था। तो यानी कि आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा 284। देखिए 6 भी रख देंगे यहाँ 6 के साथ, तो 6 36 हो जाएगा, जो कि इकाई संख्या 6 हो जाएगा, जबकि आपको चाहिए था 4। तो
इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। तो सारा तरीका आपको पता होना चाहिए, डेविएशन मेथड पता होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेट पता होना चाहिए, यूनिट डिजिट पता होना चाहिए, डीएस पता होना चाहिए। कहीं कहीं डीएस भी लग जाता है, यहाँ पे डीएस इसलिए नहीं लग सकता था क्योंकि यहाँ पे 6 नंबर हैं। तो जहाँ जिसमें 3, 6, 9 आता है वहाँ पे डीएस का यूज़ बहुत कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें लगता है कि लास्ट क्वेश्चन होगा। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन और यही लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझते हैं। कह रहा है कि किसी परीक्षा में अंकों का औसत 50 ज्ञात हुआ, बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 100 छात्रों के अंक जो हैं 90 के स्थान पर 60 आ गए हैं। तो 90 के स्थान पर 60 आ गए हैं, तो 60 जब आएगा 90 की जगह पे तो औसत उसका कम हो जाएगा। तो सही बात है, क्योंकि नंबर 60 से जो 90 से 60 हो गया यानी 30 कम हो गया। तो 30 नंबर कम हुआ, वो भी 100 बच्चों का, यानी कि टोटल अगर हम बात करें 3000 नंबर कम हो गया। और जिससे एवरेज क्या है 45 हो गया। पहले था 50, अब कितना हो गया 45, यानी कि कितना कम हुआ -5। -5 से भाग दे दीजिए, कितनी बार में जाएगा तो 600 बार में जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। चलिए कैसा रहा आज का सेशन ज़रूर बताइएगा आप लोग। आज बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लेकर के हम आए थे। तो हम लोग इस चैप्टर को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर अगला चैप्टर शुरू करेंगे अगले पार्ट में। मतलब जो भी होगा पहले पार्ट से स्टार्ट होगा, बेसिक से स्टार्ट होगा। जितना मोबाइल से हो सकता है उतना हम करेंगे, बाकी चीज़ें तो क्लास में चल ही रही हैं। और अभी भी मैं पढ़ा रहा हूँ। जितने भी लोकल के बच्चे हैं, मतलब गांव घर के हैं, वो आते हैं मेरे पास पढ़ते हैं। और बाकी जो लोग बाहर के बैच के बच्चे थे वो तो सब कुछ बंद है, लॉकडाउन की वजह से कहीं निकलना नहीं है घर से। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले टॉपिक के साथ, नए उत्साह और उमंग के साथ, नए मतलब टॉपिक में जो भी आप बच्चे टॉपिक डिसाइड करेंगे उसको हम चालू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखिए।